एक दफ़ा का जिक्र है कि एक दूर दराज सल्तनत में सुनो वाइट नामी एक हुसैन और जमील शहजादी रहती थी। इसकी जल्द बर्फ की तरह सफ़ेद होंठ खून की तरह सुर्ख और बाल सियारात की तरह काले थे। वो निहायत नर्म दिल और रहम दिल थी और जो भी इसे जानता था इससे मोहब्बत करता था, मगर उसकी ज़िंदगी एक ख्वाबों की कहानी की तरह न थी। सुनो वाइट की वालिदा इसके बचपन में ही फौत हो गई थी और उसके वालिद बादशाह ने दोबारा शादी कर ली थी। इसकी सौतेली माँ बहुत खूबसूरत थी मगर बेहद मगरूर और हसद से भरी हुई थी। इसके पास एक जादुई आईना था जिससे वो हर रोज़ पूछती, आईना आईना बता कौन सबसे ज्यादा हुसैन है, और हर रोज़ आईना जवाब देता, मलिका आप ही सबसे ज्यादा हुसैन है। साल गुजरते गए और सुनो वाइट एक खूबसूरत नौजवान लड़की बन गई। एक दिन जब मलिका ने अपना रिवायती सवाल पूछा तो आईने का जवाब बदल गया। आईना बोला, मलिका आप हुसैन हैं मगर सुनो वाइट अब से ज्यादा हुसैन है। ये सुनकर मलिका के दिल में हसद की आग भड़क उठी। वो सुनो वाइट से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहती थी। इसने एक शिकारी को बुलाया और हुक्म दिया कि सुनो वाइट को जंगल में ले जाकर कत्ल कर दे और उसका दिल बतौर सबूत वापस लाए। शिकारी एक नेक दिल आदमी था और सुनो वाइट को नुकसान नहीं पहुंचा सका। जंगल के बीच पहुंचकर इसने सुनो वाइट से हकीकत बता दी और कहा, भागो सुनो वाइट और कभी वापस न आना। सुनो वाइट डी हुई थी मगर शिकारी की मेहरबानी पर शुक्रगुजार भी थी। वो जंगल में भागती रही यहाँ तक कि थक कर एक खिली जगह पर गिर गई। जब सुनो वाइट की खिली तो इसने खुद को 7 बौनों के दरमियान पाया जो करीब ही एक छोटे से घर में रहते थे। वो कानकुन थे, मेहनती और मेहरबान, और सुनो वाइट की कहानी सुनने के बाद उन्होंने इसे अपने साथ रहने की दावत दी। सुनो वाइट ने उनकी पेशकश कबूल कर ली और उनके साथ खुशी से रहने लगी। दिन हफ्तों में बदल गए और सुनो वाइट ने बौनों के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर दी। वो खाना बनाती, सफाई करती और छोटे से घर को खुशी और गानों से भर देती। मगर महल में मलिका अभी तक मुतमईन न थी। इसने एक दिन आईने से फिर वही सवाल किया, आईना आईना बता कौन सबसे ज्यादा हुसैन है। आईना बोला, सुनो वाइट जो 7 बौनों के साथ रहती है वो सबसे ज्यादा हुसैन है। ये सुनकर मलिका ने एक खतरनाक मंसूबा बनाया। जादुई ताकतों के जरिए इसने खुद को एक बूढ़ी औरत के रूप में बदल लिया और बौनों के घर की तरफ चल दी। जब सुनो वाइट ने दरवाज़ा खोला तो मलिका बूढ़ी औरत के भेस में इसे एक खूबसूरत सुर्ख से पेश किया। ये ले लो बेटी, बूढ़ी औरत ने कहा। ये जादुई सेब है जो तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी करेगा। सुनो वाइट जो इस बूढ़ी औरत को बेजरर समझती थी ने सेब ले लिया। जैसे ही इसने सेब का एक टुकड़ा काटा वो जमीन पर बेहोश होकर गिर गई। मलिका ने खुशी से कहकहा लगाया और जंगल में गायब हो गई, ये सोच कर कि सुनो वाइट हमेशा के लिए खत्म हो गई है। जब बोने शाम को घर वापस आए तो उन्होंने सुनो वाइट को बेजान पाया। वो बहुत गमगीन हुए और समझे कि वो मर चुकी है। वो इसे दफन नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक शीशे का ताबूत बनाया और इसे इसमें रख दिया। कुछ अरसे बाद एक करीबी सल्तनत का शहजादा जो सुनो वाइट की कहानी सुन चुका था वहां आया। जब इसने सुनो वाइट को शीशे के ताबूत में देखा तो इसके हसन और अफसोस से मगलूब हो गया। इसने आहिस्ता से इसके माथे पर बोसा दिया। इस बोसे के साथ जादू टूट गया और सुनो वाइट की आंखें खिल गईं। वो जिंदा हो गई और शहजादा मुस्कुराते हुए इसे देख रहा था। बोने खुशी से झूम उठे और शहजादे ने सुनो वाइट से शादी की दरख्वास्त की। सुनो वाइट ने खुशी खुशी हाँ कह दी और वो शहजादे के साथ उसकी सल्तनत चली गई जहां वो दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। मलिका का हसद उसके लिए एक सबक बन गया। जब इसने दोबारा आईने से पूछा कि सबसे ज्यादा हुसैन कौन है तो आईना बोला, सुनो वाइट जो अब एक दूर दराज सल्तनत की मलिका है। और इस तरह सुनो वाइट की जिंदगी जो कभी खतरात और दुखों से भरी थी खुशियों और मोहब्बत से भरपूर हो गई। प्रिंसेस रिपिंसल की कहानी। एक बादशाहत जो पहाड़ों के दरमियान छपी हुई थी, वहां एक जवान प्रिंसेस रहती थी जिसका नाम रिपिंसल था। वो अपनी मेहरबानी और अक्लमंदी के साथ साथ अपने लंबे सुनहरी बालों के लिए भी मशहूर थी, जो इतने लंबे थे कि जमीन को छू लेते थे और एक चमकदार रोशनी में चमकते थे। बहुत कम लोगों को मालूम था कि इसके बाल सिर्फ खूबसूरत नहीं थे बल्कि ये जादुई भी थे। रिपिंसल के बालों की कहानी एक कदीम पेशिन गोई में धीरी हुई थी। रवायात के मुताबिक इसके बाल जिंदगी की ताकत रखते थे, जख्मों को भरने, हौसला देने और तूफानों को पुरसुकून करने की सलाहियत रखते थे। लेकिन इस ताकत की एक कीमत थी,
रिपिंसल एक अलग थलग टावर में कैद थी, दुनिया से छपी हुई, ताकि इसकी जादुई ताकत की हिफाजत की जा सके। इसकी तन्हाई के बावजूद रिपिंसल के दिन कभी तन्हा नहीं गुजरते थे। इसके पास जानवरों के दोस्त थे, एक अक्लमंद उल्लू जिसका नाम ओरन, एक शरारती गुलहरी जिसका नाम पंप, और एक नर्म दिल हिरन जिसका नाम लारा था। ये सब इसकी कंपनी में रहते और इसे बाहर की दुनिया की खबरें लाते। अक्सर रिपिंसल बुलंद खिड़की के करीब बैठकर अपने बालों की चकियां बनाती, जबकि ओरन इसे बादशाहत और उसके लोगों के बारे में कहानियां सुनाता। एक शाम एक जोरदार शोर ने इसके टावर के आसपास के खामोश जंगल को खलल डाल दिया। ओरन तेज परवाज करता हुआ खिड़की के जरिए अंदर आया, इसके प्रो में बेचैनी थी। रिपिंसल, बादशाहत को एक खौफनाक खतरा लाहक है, इसने जल्दी से कहा। एक सिया जादूगर मालोर आपके बालों की ताकत हासिल करने के लिए आया है और उसने पहाड़ों से गुजरने का रास्ता ढूंढ लिया है। रिपिंसल का दिल धड़क उठा। इसने मालोर की हिर्स और उसकी वजह से फैलाई जाने वाली दहशत की कहानियां सुनी थीं। ये महसूस करते हुए कि अब छुपना मुमकिन नहीं, इसने फैसला किया कि यह वक्त है कि वो अपनी तकदीर का सामना करे। मेरी मदद करो और मेरे बाल नीचे करो ओरन, इसने कहा, इसकी आवाज़ अज़्म से भरी हुई थी। इसने अपने लंबे चोटों के आखिर को खिड़की के मजबूत कुंडी से बांधा, इसे नीचे टावर की तरफ गिरा दिया जैसे एक सुनहरी रस्सा। अपनी हिम्मत जमा करते हुए इसने उतरना शुरू किया। जब वो जंगल के फर्श पर पहुंची तो पंप और लारा भी उसके साथ हो गए। मिलकर उन्होंने सिया जंगल के दरमियान सफ़र किया, उनका रास्ता रिपिंसल के बालों की नर्म चमक से रोशन हुआ। वो एक साथ पहुंचे जहां मालोर की सिया फौज पहले ही आगे बढ़ रही थी। रिपिंसल ने एक गहरी सांस ली, अपने बालों को छुआ और बचपन में सिखाए गए कदीम अल्फाज को चुपके से कहा। इसके बाल चमकना शुरू हुए, मालोर और उसके पैरोकारों को अंधा कर दिया। अचानक जमीन से बैल उभरे जो जादूगर को बांध दिया। रिपिंसल के बालों में छपी जादू ने इसकी बहादुरी का एहसास किया और उसकी चोटियां चमकदार ढाल में तब्दील हो गईं। बादशाहत को मालोर की सिया तवानाई से महफूज रखा। इस लम्हे मालोर की ताकतें खत्म हो गईं और वो बेबस हो गया, जादुई बैलों के जरिए बांध दिया गया। जब इसकी बादशाहत दोबारा महफूज हो गई तो रिपिंसल अपने टावर की तरफ लौटी, लेकिन अब मुख भर से लोग इसे देखने आते थे कि वो बहादुर प्रिंसेस जिसने उन्हें बचाया। और अगरचे इसने अपने बालों की जादुई ताकत की हिफाजत जारी रखी, रिपिंसल अब अकेली नहीं रही। इसकी दास्तान दूर दूर तक फैल गई और वो इस प्रिंसेस के तौर पर जानी जाने लगी जिसकी बहादुरी किसी भी जादू से ज्यादा चमकदार थी। एक दफा का जिक्र है, एक परसुकून सल्तनत में सब्ज पहाड़ों और घने जंगलात के दरमियान एक खूबसूरत और नेकदिल लड़की सिंड्रेला रहती थी। इसकी जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी क्योंकि इसके वालिदैन ने इसे बेपनाह मोहब्बत दी थी। इसकी माँ की मोहब्बत भरी आगोश और वालिद की शफकत ने इसका घर जन्नत बना दिया था। लेकिन इसकी खुशियों को एक दिन जवाल आया जब इसकी माँ एक बीमारी के सबब वफात पा गई। सिंड्रेला के वालिद ने गम को कम करने के लिए एक और शादी कर ली। इसकी नई सौतेली माँ लेडी ट्रीमैन अपनी 2 बेटियों उनसतासिया और ड्रीजीला के साथ उसके घर आई। शुरू में सिंड्रेला ने सोचा कि वो एक खुशहाल खानदान बन सकते हैं, लेकिन जल्द ही लेडी ट्रीमैन ने अपनी असल फितरत जाहिर कर दी। इसके वालिद के इंतकाल के बाद सिंड्रेला को एक नौकरानी बना दिया गया। वो सुबह से शाम तक काम करती, कपड़े धोती, खाना पकाती और घर की सफाई करती, जबकि इसकी सौतेली बहनें ऐशो आराम में रहती थीं। लेकिन सिंड्रेला ने कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और अपनी नेकदिली और मासूमियत को बरकरार रखा। एक दिन सल्तनत में खुशखबरी सुनाई गई कि शहजादा एक ग्रैंड बाल का एहतमाम कर रहा है ताकि अपनी दुल्हन का इंतखाब कर सके। तमाम लड़कियों को दावत दी गई। उनसतासिया और ड्रीजीला बहुत खुश हुईं और लेडी ट्रीमैन ने हुक्म दिया कि सिंड्रेला उनकी तैयारी करे। सिंड्रेला ने हिम्मत करके पूछा, क्या मैं भी जा सकती हूँ? लेडी ट्रीमैन ने तंजिया मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम अपने सारे काम खत्म कर लो और तुम्हारे पास पहनने के लिए कुछ हो तो जरूर जाओ। सिंड्रेला ने अपनी माँ का एक पुराना लिबास निकाला और इसे खूबसूरती से सजाया। लेकिन जब वो तैयार होकर सामने आई तो इसकी सौतेली बहनों ने हसद में आकर उसका लिबास फाड़ दिया। दिल शिकस्ता सिंड्रेला बाग में जाकर रोने लगी। रात की खामोशी में अचानक एक नर्म रोशनी नमूदार हुई और एक बूढ़ी औरत, जो दरअसल उसकी परियों की देवी थी, सामने आई। इसने कहा, रो मत मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। अपनी जादुई छड़ी के इशारे से इसने एक कद्दू को खूबसूरत गाड़ी में, चूहों को घोड़ों में और सिंड्रेला के पुराने कपड़ों को शानदार लिबास में बदल दिया। इसके नाजुक पैरों में शीशे की चमकदार जूतियां थीं। परी ने कहा,
लेकिन याद रखो ये जादू आधी रात तक चलेगा। सिंड्रेला ने शुक्रिया अदा किया और गेंद की तरफ रवाना हो गई। महल में सिंड्रेला की खूबसूरती और वक़ार ने सबको हैरान कर दिया। शहजादा इस पर दिल और जान से फिदा हो गया और वो सारी रात एक साथ रक़्स करते रहे। लेकिन जैसे ही घड़ी ने आधी रात का घंटा बजाया, सिंड्रेला जादू के ख़त्म होने के डर से महल से भाग गई और दौड़ते हुए अपनी शीशे की जूती वहीं छोड़ गई। शहजादे ने ऐलान किया कि वो इस जूती की मालिकन को तलाश करेगा और इसी से शादी करेगा। जब तलाश सिंड्रेला के घर तक पहुंची तो लेडी ट्रीमैन ने इसे अटारी में कैद कर दिया। लेकिन सिंड्रेला के वफादार दोस्तों ने इसकी मदद की और वो वक्त पर बाहर निकल आई। सिंड्रेला ने शहजादे के सामने जूती पहनी जो इसे बिल्कुल फुट आई। इसने दूसरी जूती भी निकाली और शहजादा खुशी से झूम उठा। जल्द ही सिंड्रेला और शहजादे की शादी हो गई। उनकी मोहब्बत और नेकी की कहानी सल्तनत में हर जगह सुनाई दी। सिंड्रेला ने हमेशा अपने नर्म दिल और नेक नीति के जरिए साबित किया कि उम्मीद, हौसला और नेकी किसी भी मुसीबत पर काबू पा सकते हैं। सुई हुई शहजादी और 3 शहजादियां। एक दफ़ा का जिक्र है, फ्लोरिंडील नामी सल्तनत में 3 खूबसूरत और ज़हीन बहनें रहती थीं, जिनके नाम शहजादी अलीना, शहजादी सिलिस्ट और शहजादी लेला थे। उनकी बादशाहत में सुकून था, लेकिन एक पुरअसरार कहानी ने उनके दिलों में तजस्सुस पैदा कर दिया। कहा जाता था कि जादुई जंगल के बीच एक महल में एक सुई हुई शहजादी कैद है, जिसे जगाने वाला सल्तनत की खुशहाली का ज़ामिन बनेगा। एक दिन बादशाह ने अपनी बेटियों को दरबार में बुलाया और कहा, बेटियों, हमारे सिपाहियों ने इस जादुई महल को ढूंढ निकाला है। ये वक्त है कि तुम अपनी हिम्मत और दानिशमंदी का सबूत दो। तीनों बहनें अपनी काबिलियत साबित करने के लिए रवाना हुईं। शाही जादूगर ने उन्हें एक जादुई नक्शा दिया जो उन्हें जंगल के खतरनाक रास्तों से गुजरने में मदद दे सकता था। पहला इम्तिहान एक पिल था जिसकी हिफाजत एक देवनुमा जिन कर रहा था। इसने एक पहेली पूछी, वो क्या है जो बांटने से बढ़ती है और छुपाने से कम होती है? शहजादी अलीना ने सोचकर जवाब दिया, मेहरबानी, और जिन मुतमईन होकर पिल से हिट गया और रास्ता दे दिया। दूसरा इम्तिहान एक भूल बिलियन थी जो धोखे वाले रास्तों से भरी हुई थी। शहजादी सिलिस्ट ने अपनी जहानत से नक्शो निगार की रहनुमाई पड़ी और सही रास्ता निकाला। आखिरकार वो महल के अजीम दरवाजे तक पहुंच गई। अंदर एक कमरा था जिसमें 3 आईने थे, हर एक में उनका मुख्तलिफ अक्स दिखाई दे रहा था। आईने ने कहा, अपनी रूह का सच्चा अक्स तलाश करो। शहजादी लेला, जो सबसे ज्यादा नरम दिल थी, ने समझा कि उनकी सच्ची खूबसूरती उनके आपस के रिश्ते में है। इसने वो आईना चुना जो उनकी बहनों के साथ उनके ताल्लुक को दुखा रहा था। आईने टूट गए और सुई हुई शहजादी का कमरा खिल गया। कमरे के बीच में एक जवान लड़की जादुई लिबास में लेटी हुई थी और दीवार पर ये लिखा था, खालिस मोहब्बत का बोसा इस जादू को तोड़ देगा। बहनों ने समझ लिया कि यह मोहब्बत किसी रोमानवी जज्बे की नहीं बल्कि खालिस और बेलोस मोहब्बत की बात है। उन्होंने एक साथ इस शहजादी की पेशानी पर हल्का सा बोसा दिया। अचानक महल रोशनी से जगमगा उठा और सुई हुई शहजादी जाग गई। मैं शहजादी रोजाना हूँ, इसने शुक्रिया अदा करते हुए कहा। एक हसद करने वाली जादूगरनी ने मुझे सदियों तक सुला दिया था और सिर्फ खालिस दिलों की मोहब्बत मुझे जगा सकती थी। तीनों बहनें और शहजादी रोजाना वापस फ्लोरिंडील पहुंची, जहां रोजाना को खानदान का हिस्सा बना लिया गया। सल्तनत खुशहाल हो गई और उन 3 बहनों की बहादुरी और खुलूस की कहानी नस्लों तक याद रखी गई। और यूं वो सब हंसी खुशी रहने लगे। मुंजमद शहजादी, बर्फ और हौसले की कहानी। गिलियसीविले की सल्तनत बर्फ से ढकी एक ऐसी सरजमीन थी जहां हर तरफ दायमी सर्दी का राज था। कहा जाता था कि इस सर्दी के पीछे एक पुरअसरार शहजादी का हाथ है, जिसे लोग मुंजमद शहजादी ओ के नाम से जानते थे। शहजादी इलारा के बारे में मशहूर था कि इसके पास जादुई ताकतें हैं जो इसे हर चीज़ को बर्फ में तब्दील करने की सलाहियत देती थी। इसकी चांदी जैसे चमकते बाल और नीली आंखें उसकी सर्द शख्सियत को मजीद पुरअसरार बनाती थीं। कुछ लोग इसे लानतज़दा समझते थे, जबकि दीगर का मानना था कि वो अपनी सल्तनत को किसी कदीम बुराई से बचाने के लिए ये जादू इस्तेमाल करती है। एक दिन एक नौजवान मुसाफिर कील गिलियसीविले पहुंचा। वो मुहिम जोई का शौकीन था और मुंजमद शहजादी की कहानियों से मुतासिर होकर हकीकत जाने के लिए बेताब था। कई दिनों तक बर्फानी तूफानों का सामना करने के बाद वो बिलाखिर कुरिसटिल महल पहुंचा, जो बर्फ से बना एक शानदार किला था। महल के मरकजी हाल में कील की मुलाकात इलारा से हुई, जो अपने बर्फ के तख्त पर बैठी हुई थी।
इलारा ने इसे सर्द लहजे में पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? कील ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहता हूँ। इलारा ने अपनी कहानी सुनाते हुए बताया कि वो कभी एक आम शहजादी थी, लेकिन एक सिया जादूगर मालगार ने उनकी सल्तनत पर हमला किया। अपनी सल्तनत को बचाने के लिए इलारा ने एक कदीम जादू का सहारा लिया जो इसे बेपनाह ताकत देता था, लेकिन इसने इसके दिल को हमेशा के लिए मुंजमद कर दिया। इस जादू ने इसे इंसान से एक बर्फानी मुहाफिज में बदल दिया। इलारा ने कहा कि इस लानत को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, फुलियम क्रिस्टल ऊ नामी एक जवाहर जो मालगार की बदरूहों के ज़ेर हिफाजत आइफरनल कॉर्नर्स में छुपा हुआ है। कील ने इलारा को आज़ाद करने का वदा किया और ख़तरनाक गारों का सफ़र शुरू किया। इस दौरान इसने कई चैलेंजेस का सामना किया, लेकिन अपनी बहादुरी और इलारा की रहनुमाई की बदौलत वो फुलियम क्रिस्टल हासिल करने में कामयाब हो गया। जब वो वापस महल आया तो इलारा ने क्रिस्टल को हाथ में लिया और उसकी गर्मी ने इसके दिल की बर्फ को पिघला दिया। इसके साथ ही गिलियसी वीले की सर्दी भी खत्म होने लगी और बर्फ पिघलकर खूबसूरत हरियाली में बदल गई। इलारा अब आज़ाद थी और अपनी सल्तनत की दोबारा तामीर में मसरूफ़ हो गई। कील उसके साथ रहा और दोनों ने मिलकर गिलियसी वीले को एक नई जिंदगी दी। मुंजमद शहजादी की ये कहानी हमेशा याद दिलाएगी कि हौसला, मोहब्बत और कुर्बानी किसी भी मुश्किल को ख़त्म कर सकते हैं।